हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि जो इग्नू दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी जो डेट शीट थी वो तो पहले आ चुकी थी टेंटेटिव वाली। लेकिन अब एग्ज़ाम फॉर्म की ना लिंक आ चुकी है, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो गाइडलाइंस दी गई है वो। तो सबसे पहले आप जब ओपन करते हो ना, तो आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है, जहाँ पे ये बताया गया कि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो एंड टाइम पे कर लो, मिस आउट ना करो। इनफैक्ट असाइनमेंट वगैरह जो भी आपके पेंडिंग है अगर, तो आप उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कर लो बिफोर द टाइम, क्योंकि अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो हो सकती है, आप भर सकते हो, बट स्टिल इट्स बेटर कि अगर आप कर लो, बिकॉज टाइम पे मार्क्स अपडेट हो जाएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए तो ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो आपको ये क्लोज़ करना है एंड देन आगे प्रोसीड करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो होने वाला है 1 दिसंबर 2023 से लेके और ख़त्म होगा 6 जनवरी 2024 पे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 30 वर्किंग डेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, मतलब ऑनलाइन आप कब तक अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो वो है 30 मतलब इस मंथ के लास्ट तक। ठीक है, हो सकता है कि मे बी ये एक्सटेंड हो, बट चांसेस कम होती है, तो मेक श्योर करवा कि आप इससे पहले कर लो, वरना आपको लेट फ़ाइन लगते हैं। और बात लेट फ़ाइन की नहीं है, लेट फ़ाइन के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। ठीक है, पेमेंट के इश्यूज़ या फिर बाकी सब चीज़ें, तो मेक श्योर आप इससे पहले टाइम से कर लो। ठीक है, तो इसमें ना ये बताया गया है कि लाइक आपको डेट्स बताए गए। ठीक है, फॉर सपोज अगर आप 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक करते हो तो 200, और अगर आप प्रैक्टिकल फ़ीस की बात करते हो तो लाइक अगर आपके 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है तो 300 लगेंगे पर कोर्सेज, और अगर अबव 4 क्रेडिट है, लाइक 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो उसके 500 लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर 2023 से लेके 20 अक्टूबर 2023 तक करते हो, तब आपको 200 रुपीज़ पर कोर्सेज़ के तो लगेंगे ही, लेकिन उसके साथ एक लेट फ़ी लगेगा जो कि 500 रुपये का होगा। ठीक है, पर कोर्सेस होंगे ये प्राइस। एंड देन अगर आप 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करते हो, देन आपको 200 पर कोर्सेज के साथ साथ 1100 लेट फ़ाइन देना है। ठीक है, तो आई होप कोई भी लेट फ़ाइन तो नहीं देना चाहता, तो आप ऐसा करना कि आप टाइम पे कर लेना। कोई भी इश्यूज़ आ रही है आप हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हो। अगर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको मतलब प्रोसेस का एक वीडियो बना देंगे, आप बता देना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम डाल देंगे वो वीडियो। ठीक है, तो मेक श्योर आप करो। एंड देन हाँ, इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ और आपने मतलब री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आपने फॉर्म भर दिया, वैसा अलाउड नहीं है। जिसका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, 1 साल कंप्लीटेड है कि आप कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, तभी भरना। एंड देन आपकी रिक्वायर्ड असाइनमेंट जो होती है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे सबमिट होने चाहिए। आपका मिनिमम टाइम ओब्वियसली हो जाना चाहिए। एंड जो प्रैक्टिकल्स मतलब जैसे कि जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी जो होती है ना, वो एग्जामिनेशन सेंटर के थ्रू दे लीजिए। मतलब अगर CIT मतलब जितने भी ये कोर्सेज मेंशन है ना, CIT, BCM, CM, SCN एट्सेट्रा, ये सारी का ना एक मतलब रीजनल सेंटर के थ्रू आपको मिलेंगी ये सारी चीज़ें। इसके लिए कोई अलग से ऐसा नहीं है कि डेट शीट नहीं निकलते, रीजनल सेंटर वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, देन इवन आपका जो होल टिकट है वो आपको ना फ्यूचर पर्पज़ के लिए ना अच्छे से रखना पड़ेगा। लाइक सारी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो संभाल के रखनी पड़ेगी। लाइक कॉपी ऑफ हॉल टिकट आप बोल सकते हो। ये चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी काम आ सकते हैं। इनफैक्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी अपना हॉल टिकट दिखाना होता है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होता है कई बार। तो मेक श्योर करो कि आप ये सब चीज़ें रख रहे हो संभाल के। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है ना कि जो भी क्लैशेस होते हैं ना एग्ज़ाम डेट्स में, तो वो चीज़ें ना वो तब कंसीडर नहीं की जाएगी अगर ग्रुप 1 to 6 के बीच में, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि सेम डेट एंड टाइम पे हो रहा है, मतलब अगर कोर्सेज सेम ग्रुप के होते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई भी कोर्सेज में आपके बैकलॉग लगे हुए डिफरेंट ईयर के, तब वो क्लासेस कंसीडर नहीं की जाएगी। फॉर सपोज आपका फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, ठीक है, एंड देन आप सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट जिस दिन आपका जो बैक लगा है वो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ रहा है, अगर उसके टाइम पे आपका सेकेंड ईयर का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, बिकॉज वो फिर आपके ऊपर है। क्योंकि रीजनल सेंटर वाले या स्टडी सेंटर वाले इग्नोर ये नहीं कर सकते, बिकॉज ओब्वियसली वो तो मेन एक एक पर्टिकुलर ईयर का लेके चलते हैं ना, तो इसलिए। एंड देन दूसरा कि अगर वो डिफरेंट प्रोग्राम
के कोर्सेज है। फॉर सपोज़ आप 2 प्रोग्राम एक साथ कर रहे हो और इसको एग्ज़ाम कर रहे हो, और अगर दोनों प्रोग्राम का एग्ज़ाम सेम डेट पे पड़ता है तब भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। एंड देन तीसरा, कोई भी एमपी प्रोग्राम मतलब कोई डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की अगर कोई भी प्रोग्राम है तब भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो अगर डेट्स क्लास हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर फॉर सपोज़ आपका लाइक एग्जाम्पल लेते हैं बीएजी प्रोग्राम है, तो आप ना बीएजी प्रोग्राम में फॉर सपोज़ अगर एक सब्जेक्ट है ना, तो उसका अगर 2 सब्जेक्ट एक ही दिन पे आ रहा है और सेम टाइम पे आ रहा है, लाइक दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में, तब प्रॉब्लम है। फिर आप कंप्लेन कर सकते हो, फिर वो चीज़ें चेंज भी हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स वगैरह बताएगी कि कौन से ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट है, वो चीज़ें आपको डेट शीट वगैरह में भी दिख जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो मेक श्योर आप गाइडलाइंस को बहुत डिटेल्स में पढ़ लो। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे आपको जो भी जवाब देने के लिए। एंड हाँ, अगर आपको चाहिए कि हम प्रोसेस बताएं आपको फॉर्म फिलअप करने का, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको बता देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।